Hello students, respected teachers and parents. Good morning, Namaskar. This is Ramesh Sharma and welcome you all in this video of Har Ghar Pathshala. Friends, बहुत सारे टीचर्स की पेरेंट्स की क्वेरीज थी परीक्षाओं के बारे में। फर्स्ट टर्म असेसमेंट 2020 परीक्षाएं कब होंगी, कितने चैप्टर्स अध्याय इस परीक्षा में आएंगे, कितने अंकों का प्रश्न पत्र होगा, पेपर किस में होगा, किस तरह होगा, इत्यादि कुछ प्रश्न थे। बोर्ड ने एसपी बोर्ड ने कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट किए हैं, इत्यादि कुछ प्रश्न थे, क्वेरीज थी पेरेंट्स की, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर और हल। फर्स्ट टर्म असेसमेंट 2020 हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे इसकी डेट शीट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, किस चैप्टर में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, और मैंने इसमें सैम्पल पेपर जो है वो सैम्पल पेपर भी बनाया है, +1 और +2 दोनों अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ का। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक जो है दिया है जिसमें आपको सैम्पल पेपर भी मिलेगा। सिलेबस बोर्ड ने एसपी बोस हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो सिलेबस डिलीट किया है ओनली फॉर दिस सेशन 2020 एंड 21 के लिए, ड्यू टू दिस कोविड-19 एपेडेमिक के लिए ओनली, वो भी इसमें दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो हैं बिजनेस स्टडी अकाउंट्स के हैं एंड डेट शीट जो है इसमें दी गई है। बच्चों, हमारी जो परीक्षा है +1 +2 की अकाउंटेंसी का जो पेपर है वो सितंबर 7 तारीख को होगा और बिजनेस स्टडी का जो पेपर है वो 11 तारीख को है। इंग्लिश का पेपर 8 तारीख को है एंड इकोनॉमिक्स का पेपर 14 तारीख को है, 14 तारीख को, और कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल के जो पेपर हैं सितंबर 12 के हैं। इसके अतिरिक्त जो भी हर घर पाठशाला में नहीं लिए गए हैं उनकी परीक्षाएं 15, 16 और 17 सितंबर को आयोजित की जाएंगी, जो अभी तक की जानकारी है उसके अनुसार। नेक्स्ट है +2 अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, इसमें आपको जो टॉपिक्स जो डिलीट किए गए हैं वो यूनिट 1 का जो टॉपिक्स हैं आपके पास है यूनिट 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है वो नहीं रहेगा, वो डिलीट हुआ है। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडिशनल इंफॉर्मेशंस। इसमें पूरा चैप्टर डिलीट नहीं है, जैसे बच्चे और कुछ अभिभावक पूछ रहे थे। ये पूरा जो यूनिट है ये डिलीट नहीं है। इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है, बिगिनिंग का जो पार्ट है वो सारा रहेगा और केवल जो न्यूमेरिकल है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, केवल यही डिलीट है। एंड देयर इज नो डिलीशन इन यूनिट 2। यूनिट 3 में आपके पास ये जो पोर्शन दिया, एडजस्टमेंट्स, एडमिशन, न्यू पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मेमोरेंडम, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, जो है इसके एडजस्टमेंट और ये सारे जो हैं ये डिलीट हैं इस वर्ष के लिए। तो इस प्रकार से ये पोर्शन डिलीट हुआ है। अभी हमने हर घर पाठशाला में आपको जो है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तक ही पढ़ाया है और इसको मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। आपने केवल यहीं तक ही इसको लर्न करना है। हाँ, ये जो था ये सिलेबस है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से NPO, और इसकी मैंने बताया आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आपको रहेगा। जितने भी इसमें
और जो है न्यूमेरिकल को छोड़कर। अकाउंटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स पूरा रहेगा। एंड इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये जो है पूरा है। एंड एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप जो है यहाँ तक ये पूरा है, लेकिन परीक्षा में कितना आएगा ये मैं आपको आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में दिया गया है। ये देखिए +2 अकाउंटेंसी का डिवीजन ऑफ मार्क्स। आपको जो बेटा यूनिट 1 है इसमें अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का 1 नंबर के प्रश्न आपको 2 आएंगे, 2 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर में से 2 आएंगे, और 5 नंबर के प्रश्न आपको थ्योरेटिकल 2 आएंगे। कुल 16 अंक के प्रश्न जो हैं इस पहले चैप्टर में से आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें से 4 अंक के प्रश्न MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं, 4 ऑप्शंस होंगी। ऐसे प्रत्येक प्रश्न की एक जो ऑप्शन है वो राइट होगी, ऐसे जो प्रश्न है वो आएंगे। एंड 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। एंड यूनिट 3 से पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें से 2 MCQ हैं, 2 नंबर के प्रश्न हैं और 2 3 नंबर के प्रश्न हैं, कुल 12 अंक के प्रश्न हैं। और ये जो है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स, इसका जो आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो तक के ही प्रश्न इसमें जो है आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ तक ही आपने इसको रिवाइज करना है, पढ़ना है। और यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से 50 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन 10, 9, 19 फॉर 23 एंड 25 क्वेश्चंस होंगे। और ये आपको 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस, तो इसमें आपको अच्छे से इसको समझना है। नेक्स्ट है बिजनेस स्टडीज़ +2। जो पोर्शन SP बोस ने डिलीट किया है, टॉपिक्स जो डिलीट किए हैं वो आपके पास है कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। एंड यूनिट 3 जो है ये ऑलरेडी जो है सिलेबस में हमारे नहीं है। एंड यूनिट 2 पूरा है। यूनिट 4 के टाइप्स ऑफ प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, ये चीज़ें नहीं हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। स्टाफिंग का जो है एलिमेंट है, इसमें स्टाफिंग का जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें ये आपके पास पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस, ये पोर्शन डिलीट हुआ है, कट हुआ है। एंड निर्देशन में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड वेरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ तक ये डिलीट हुआ है। आगे टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग बजटरी कंट्रोल, ये पोर्शन भी डिलीट हुआ है, बोर्ड ने डिलीट किया है फॉर द सेशन ऑफ 2020 एंड 21 ओनली। एंड ये आपके पास बिजनेस स्टडी का जो था सिलेबस था, प्रबंधिक परिचय, और इसमें जो है यूनिट 3 आपके पास ये ऑलरेडी जो है ये सिलेबस में नहीं है, ये ऐसे इसमें यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए दिया गया है और नॉट इन सिलेबस। ओके। एंड बाकी इसमें सभी चीज़ें हैं। मैं आपको नेक्स्ट इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है बिजनेस स्टडी का, पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर का 1 प्रश्न, 3 नंबर का 1, इस प्रकार से 7 नंबर के प्रश्न रहेंगे। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 2 MCQ होंगे, 1 2 नंबर का प्रश्न, 1 3 नंबर का, इस तरह से 7 नंबर का। प्लानिंग में से 3 नंबर के MCQ, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का 7 नंबर के। इसी तरह ऑर्गेनाइजिंग का 2 नंबर के MCQ, 1 प्रश्न जो है 2 मार्क्स का और 1 प्रश्न 5 मार्क्स का, इस प्रकार से 9 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एंड स्टाफिंग में 4 MCQ, 1 2 नंबर का प्रश्न, 1 4 नंबर का प्रश्न और इस तरह से 10 नंबर का प्रश्न। डायरेक्टिंग अप टू लीडरशिप ओनली आपने करना है। ये कम्युनिकेशन जो है वो नहीं करना है, कम्युनिकेशन आपको हर घर पाठशाला में नहीं पढ़ाया गया है, आपको लीडरशिप तक ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से 15 क्वेश्चन जो हैं आपको MCQ रहेंगे, MCQ 15 क्वेश्चन, और 4 प्रश्न होंगे 2 नंबर के, 3 प्रश्न होंगे 3 नंबर के, 2 प्रश्न होंगे 4 नंबर के और 2 प्रश्न होंगे 5 नंबर के। इस तरह से ये 50 नंबर जो है आपको
प्रश्न रहेगा। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि इसमें कोई आपको संशय तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ये कोई भी क्वेरी है आपकी, फिर इसको आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है +1 का। +1 अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ का बच्चे, इसी तरह से ही मैंने इसका भी विभाजन करके आपकी डेट शीट वैसे ही +1 की भी रहेगी। अकाउंटेंसी का पेपर 7 तारीख को और बिजनेस स्टडी का पेपर 11 तारीख को, इंग्लिश 8 तारीख को। एंड जो आपके ऑप्शनल हैं कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल के हेल्थ केयर, कोई ऑटोमोबाइल्स एट्सेट्रा, वो आपके 12 को। एंड इकोनॉमिक्स का पेपर है 14 तारीख को। और 15, 16, 17 तारीख को जैसे मैंने पीछे बताया आपके वो पेपर जो आपको हर घर पाठशाला में उनको नहीं आपके जो पढ़ाया गया है, उन पेपर जो हैं 15, 16 और 17 तारीख को होंगे। नेक्स्ट है इसका जो बोर्ड द्वारा जो पोर्शन डिलीट हुआ है +1 अकाउंटेंसी का, इसमें अकाउंटेंसी एज इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटेंसी इंफॉर्मेशन, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, ये जो पोर्शन है ये डिलीट है, फाइनेंशियल लिटरेसी का है। एंड यूनिट 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटेंसी जो है उसमें से नो डिलीशन है, कोई भी पार्ट्स नहीं टूटा है। हाँ, सब्सिडरी बुक्स जो हैं डिलीट हैं। एंड ट्रायल बैलेंस नो डिलीशंस, एंड डेप्रिसिएशन हमने अभी किया भी नहीं है और इसमें से डिलीट भी नहीं किया है, तो ये डिलीट हुआ है। हम इसको आगे आपको मैं और बताता हूँ। +1 अकाउंटेंसी का जो ये सिलेबस है आपके पास दिया गया है, और इसको और क्लियर करते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में से जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के 2 नंबर के MCQ हैं, 1 नंबर का जो 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन 3 नंबर के, और इस तरह से 10 मार्क्स का है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के 2 MCQ, 1 प्रश्न 3 अंक का और 1 प्रश्न 5 अंक का, इस तरह से 10 मार्क्स का है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स 4 मार्क्स के MCQ, 4 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, and 2 question 2 marks, 1 question 3 marks and 1 question 4 marks and 1 question of 5 marks। इस तरह से इस चैप्टर में से 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में 2 MCQ है, 1 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, इस तरह से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे +1 अकाउंटेंसी का। एंड +1 बिजनेस स्टडी का जो पोर्शन डिलीट हुआ है, बिजनेस रिस्क्स, नेचर एंड क्राइसिस, एंड जॉइंट हिंदू फैमिली, चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से चैप्टर जो हैं ये डिलीट हैं। इनको हर घर पाठशाला में पढ़ाया जा चुका था, लेकिन बाद में HP बोस की जो गाइडलाइंस थी उसके अनुसार ये कट गया था, तो ये परीक्षा में इस चैप्टर में से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। एंड देन ये पोर्शन भी डिलीट है, मल्टीनेशनल कंपनीज एंड जॉइंट वेंचर, लाइफ, मैराइन एंड फायर इंश्योरेंस, पोस्टल इंश्योरेंस, ये अभी तक पढ़ाया भी नहीं गया था, अदरवाइज ये डिलीट भी हो गया है। एंड इस तरह से आपको ये है, मैं इसको नेक्स्ट आपको बताता हूँ। ये आपके पास बिजनेस स्टडी का जो है सिलेबस है, पूरा जो है चैप्टर्स के नाम हैं। यहाँ पर आप देखिए जो बिजनेस स्टडी का जो आपके पास डिवीज़न ऑफ मार्क्स है, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस के 3 अंक के प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न 1 अंक के, 2 प्रश्न 2 अंक के, 1 प्रश्न 3 अंक का, 1 प्रश्न 4 अंक का, 1 प्रश्न 5 अंक का, इस तरह से 19 मार्क्स के जो हैं प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पर 2 मार्क्स का जो है 2 प्रश्न 1 मार्क्स के, 2 प्रश्न 2 मार्क्स के, एंड 1 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स। यहाँ और लिखा है बच्चों, इसमें आपके पास ऑप्शन होगी यूनिट 1 और यूनिट 2 में से आपने एक क्वेश्चन करना है, या तो आप नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का प्रश्न करिए या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ चॉइस आपको दी गई है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। इसी तरह से यहाँ पर आपको यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में भी चॉइस दी गई है, आप इनमें से इसको कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये 50 मार्क्स के जो हैं क्वेश्चंस हैं। एंड देयर विल बी ऑप्शन बिटवीन 5 मार्क्स क्वेश्चंस इन यूनिट 1 एंड 2 एंड यूनिट 3 एंड 4। तो 10, 15, 19 एंड 21, 23 क्वेश्चंस होंगे +1 बिजनेस स्टडी में 50 मार्क्स के। तो ये थे आपकी जो कुछ क्वेरीज थी और जो सिलेबस था उसके बारे में। एंड ये जो प्रश्न पत्र है, ये जो पेपर है,
ये मैं आपको ये बता दूँ 11 बजे से 11:30 बजे तक जो है आपको ये मिलेगा। इसमें आपने प्रश्न पत्र जो है पेपर पर उतारने का जो इसमें समय रहेगा। एंड 11:30 से 1 to 1:30 तक आपको इसको पेपर को आपको उस टाइम मिलेगा इसको हल करने का। एंड 11 to 11:30 आप इस क्वेश्चन पेपर को आप प्रश्न पत्र को आप डाउनलोड करेंगे, इसको लिखेंगे शीट पर। उसके बाद पेपर को हल करने के बाद आपने फ़ोटो खींचकर अपने कंसर्न टीचर्स को अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उसमें उसको भेजना है। ओके। एंड जिनके पास इस प्रकार से ऑफलाइन जो करेंगे पेपर करेंगे, उस 17 सितंबर तक जो पेपर है उसको आंसर शीट्स को अपने नियर बाई स्कूल में या टीचर्स के पास उसको सबमिट कराएं और वहाँ पर उसको भेजें। और ये जो इवैल्यूएशन है 18 से 26 सितंबर तक इसकी जांच होगी, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो और भी आपको यदि इसमें कोई चीज़ें जो है वो ध्यान में ना आई हों डिवीज़न ऑफ मार्क्स एंड सिलेबस के रिगार्डिंग, तो मैं ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे इसमें लिंक में मैं इसको डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फिर भी कोई नहीं पता लग रहा तो आप कमेंट करके इसको प्लीज़ क्लियरिफाई करें। तो थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो नया वीडियो है, नई जानकारी है, वो सबसे पहले आप तक जो पहुँचे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस जानकारी से जो है वो लाभान्वित तो हों। थैंक यू वेरी मच। एंड वंस अगेन आई विश यू ऑल हैप्पी सक्सेस। आपको परीक्षा में आपको एक बार मैं पुनः बधाई देता हूं। आप अच्छे से इस पेपर को करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।